सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को हिंदी सरल रूप में समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 3 के श्लोक 8 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 3 के श्लोक 9 को हिंदी के सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। अध्याय 3 के श्लोक 9 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सभी को यह गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले समस्त कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय सदैव अपने किए हुए कर्म फल बंधन में बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सदैव आसक्ति से रहित होकर हर कर्म को कर्तव्य समझकर यज्ञ की भांति करो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के आज के श्लोक 9 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें बहुत ही गूढ़ ज्ञान समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य फल इच्छा के लिए, निज स्वार्थ के लिए कर्म करता है, ऐसे कर्मों के कर्म फल बंधन में मनुष्य बंध जाता है। और आज समस्त मनुष्य समुदाय इसी फल इच्छा के कर्म के कारण कर्म फल बंधन में बंधा जन्म मरण चक्र में फंसा हुआ है। और ये जो जन्म मरण चक्र है, ये 1,84 चक्र में हमारी जीवात्मा को भ्रमण कराते हुए बहुत ही दुख देते हैं। हमें हर योनि में जन्म लेकर बार बार दुखों को भोगना पड़ता है। तो इससे बचने का उपाय भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वो हर कर्म यज्ञ की भांति करे। इससे मनुष्य के किए कर्म का कोई कर्म फल बंधन नहीं होता, अर्थात मनुष्य पिछले जन्मों के कर्मों को भोगता हुआ नए कर्मों के कर्म फल बंधन में कभी नहीं बंधता। अब हम यह सोचेंगे कि यज्ञ कर्म क्या होते हैं, किस प्रकार कर्म किए जाए जो यज्ञ की भांति हो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जो कर्मयोग की साधना में किए गए कर्म है, वास्तव में वो यज्ञ की भांति किए गए कर्म ही हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जब मनुष्य अपना निज स्वार्थ त्याग कर जनहित में, संसार हित में कर्तव्य कर्म, अपने कर्म को कर्तव्य समझकर सबके हित के लिए करता है, तो ऐसे कर्म यज्ञ कहलाते हैं। अर्थात उस कर्मों से संसार का और प्राणी समुदाय का भला होता है। तो भगवान हमें यही कह रहे हैं कि सदैव मनुष्य को अपने आप को ईश्वर का चाकर मान कर ये संसार मेरे ईश्वर का है, इस संसार की सेवा भाव में कर्म को करना चाहिए। जब वो इस प्रकार कर्म करता है तो ये कर्म यज्ञ की भांति कहलाते हैं। तो यज्ञ की भांति किए हुए कर्मों में भगवान कहते हैं कोई कर्म फल बंधन नहीं होता। जिस प्रकार यज्ञ के होम में डाली गई सामग्री अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाती है, उसी प्रकार इस प्रकार के सभी कर्म सबके कल्याण करके खत्म हो जाते हैं, उनका कोई कर्म फल बंधन नहीं बनता। तो ये कर्म करने की कुशलता का नाम है। भगवान हमें जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं, हम नहीं मान रहे। उसका नतीजा यह हो रहा है कि हम जन्म मरण चक्र में भटके हुए हैं। इससे आगे अध्याय 3 के आने वाले श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर सुनिए, समझिए और अपने जीवन में मनन कीजिए। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को जीवन आनंदमय, मंगलमय और भक्तिमय करे। जय श्री कृष्णा।